अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर इकबाल एडवोकेट नाउ एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। क्या आप जानते हैं कि अपने कारोबार को कानूनी हैसियत देने के लिए इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। कारोबार को रजिस्टर्ड करवाने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिनमें बहुत ही मशहूर कंपनी रजिस्ट्रेशन है या फर्म रजिस्ट्रेशन है। आज हम फर्म रजिस्ट्रेशन के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि फ़र्म को किस तरीके से रजिस्टर करवाया जाता है। फ़र्म की रजिस्ट्रेशन से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि फ़र्म क्या होती है। जब दो या दो से ज़ायद अशख़ास आपस में मिलकर कोई भी कारोबार मुनाफा के हसूल के लिए शुरू करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनर जब दो या दो से ज़ायद अशख़ास आपस में मिलकर काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप होती है, और वो अशख़ास अपनी ज़ाती हैसियत में पार्टनर कहलाते हैं और इज्तिमाई हैसियत में फ़र्म कहलाती है। और जिस नाम से काम शुरू किया जाए वो फ़र्म नेम कहलाता है। फ़र्म की रजिस्ट्रेशन से पहले हम इसको आसानी से समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। नंबर 1, इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। नंबर 2, इन डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। और नंबर 3, इस फाइल की कंप्लीशन के बाद इसको कहाँ पे सबमिट किया जाता है। सबसे पहले हम उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। इन डॉक्यूमेंट्स में हमें नंबर 1, 500 रुपये का स्टाम्प पेपर चाहिए होगा, जिसके ऊपर हमने पार्टनरशिप डीड लिखनी होती है। नंबर 2, हमें एक फॉर्म की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर हमने तमाम पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। और नंबर 3, एक चलान फॉर्म जिसके ऊपर हमने अपने फॉर्म का नाम और उसके तमाम इंफॉर्मेशन लिखकर उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवानी होती है। और दूसरे प्रोसेस में हमने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उसको मुकम्मल करना होता है। और नंबर 3, हमने इस मुकम्मल फ़ाइल को ऑफिस में जमा करवाना होता है। नंबर 3, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करने के बाद एक फ़ाइल की शक्ल में हमने कंसर्न रजिस्ट्रार फर्म रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में जमा करवाना होता है। तो अब हम इसकी वजाहत में जाते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर हमने पार्टनरशिप डीड लिखनी होती है। पार्टनरशिप डीड से मुराद तमाम पार्टनर्स के इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, किस नेचर का वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनके क्या क़वायद व ज़वाबित हैं, उनमें वो कितना अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर लेना चाह रहे हैं, उसमें कौन ऑपरेटिव पार्टनर होगा, कौन एक्टिव होगा, कौन पैसिव होगा, वो तमाम तर वजाहत हमने उस पार्टनरशिप डीड में लिखनी होती है। और सबसे अहम बात, इसमें हमें 2 गवाहान की भी ज़रूरत होती है जो उस पार्टनरशिप डीड के बतौर गवाहान उसको वेरीफाई करेंगे कि ये पार्टनरशिप डीड इन पार्टनर्स के दरमियान लिखी गई है। इस पार्टनरशिप की कंप्लीशन के बाद हमने एक जो फॉर्म जो कि हमने कंसर्न रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन के ऑफिस से लिया होता है, उसमें पार्टनर्स के तमाम इंफॉर्मेशन और पार्टिकल्स लिखने होते हैं कि वो पार्टनर्स कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, उनका बायोडाटा क्या है और वो इस पार्टनरशिप में शामिल हो रहे हैं। और नंबर 3, जो हमने चलान फॉर्म रजिस्ट्रेशन के ऑफिस से लिया होता है, उसके ऊपर 100 रुपये का चलान फॉर्म फिल करके हमने मुतलका नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में उसको जमा करवाना होता है। इसकी कंप्लीशन के बाद हमने एक फ़ाइल, इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल की शक्ल दे देनी है। अब इसकी फ़ाइल की कंप्लीशन के बाद हमने जो पार्टनरशिप डीड तैयार की है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवानी है, और तमाम मेंबर्स के आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है, और गवाहान के आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेने के बाद हमने इसको किसी भी ऑथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड करवाना होता है। अटेस्टेड जो हमने डॉक्यूमेंट्स करवाने होते हैं वो बहुत ही अहम तलब बात है। इसमें हमने पार्टनरशिप डीड की फ़ोटोकॉपी को अटेस्टेड करवाना होता है, हमने तमाम पार्टनर्स के आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी को वेरीफाई करवाना होता है, और गवाहान के आईडी कार्ड की फ़ोटो को वेरीफाई करवाना होता है। और ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड जो होती है वो हमने अपने पास रख लेनी होती है, और जो हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाए हैं उनको, और जो फॉर्म हमने जिसमें पार्टनर्स के पार्टिकल्स लिखे होते हैं उसको, और चलान फॉर्म जो हमने बैंक में जमा करवाया होता है उसको हमने एक फ़ाइल की शक्ल दे देनी होती है। इस फाइल को हमने मुतलका रजिस्ट्रार फर्म रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में जमा करवा देना होता है। वहाँ पे 2 या 3 हफ्तों का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको वहाँ से
आपको रजिस्ट्रेशन के तस्दीक के तौर पर आपको एक फॉर्म सी मिल जाएगा, जो इस बात की गवाही होगी कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है। आपकी पार्टनरशिप तो इस तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएगी, लेकिन जो बहुत ही अहम बात है, आपकी जो पार्टनरशिप डीड है जो कि ओरिजिनल आपके पास ही है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो वो आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं होगा कि आपने मिल के कोई कारोबार किया है और उसकी रजिस्ट्रेशन है। इसकी रजिस्ट्रार फर्म रजिस्ट्रेशन के पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं होती, लेकिन जिस जगह पे आपने कारोबार शुरू किया हुआ है, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफिस है, उसी एरिया के रजिस्ट्रार के पास आपकी, जो कि अलहदा रजिस्ट्रेशन करते हैं, टाउन के रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब है कि जो आप कारोबार कर रहे हैं उसकी तो रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई है। लिहाजा आपको उसकी 2 अदद फ़ोटोकॉपी करवा कर और उसके साथ ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड लगाकर मुतलका तमाम पार्टनर्स के आईडी कार्ड की कॉपी, शनाख्त कुनिंदा के आईडी कार्ड की कॉपी और गवाहान के आईडी कार्ड की कॉपी एक मुकम्मल सेट की सूरत में आपको मुतलका रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन के पास जमा करवानी होती है, जहां पे आपके पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन होगी। पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन के भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि कोई भी एक पार्टनर अपनी तरफ से वहाँ पे एप्लीकेशन के साथ जमा करवा सकता है और उसके बाद उसका प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो सकती है। अगर कोई भी पार्टनर या तमाम पार्टनर्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर खुद से करवा सकते हो, तो इसके लिए आप बजरिया एडवोकेट भी इसकी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन को आप बजरिया एडवोकेट अगर रजिस्टर करवाएंगे तो वो पहले वहाँ से इजाज़त लेगा। इजाज़त लेने के बाद वो आप तमाम पार्टनर्स के क्वाइफ को चेक करेगा और आपकी शनाख्त उसमें डालेगा। स्टाफ डालने के बाद वो तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो क्वाइफ ज़रूरी होते हैं उसको मुकम्मल करने के बाद वो मुतलका रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवा देगा और इस तरीके से आपकी पार्टनरशिप डीड भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके ये फ़ायदे हैं कि एक तो आपका कल को किसी किस्म का भी कोई मसला आपस में पार्टनर्स के दरमियान होता है तो वो उसके लिए एक बतौर सबूत होगा कि आपने इन कवाइफ व ज़वाबित शराइत के मुताबिक अपना कारोबार शुरू किया था और इस तरीके से आप इस कारोबार को चलाना चाह रहे हैं। किसी किस्म का इख्तलाफ या किसी किस्म का डिस्प्यूट बाद में जो भी पैदा होगा तो उससे आप बच सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप अपने फर्म के नाम से कोई भी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अहम और ज़रूरी बात जो कि पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरीके से आपकी फर्म भी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपका बिजनेस भी रजिस्टर्ड हो चुका होगा, पार्टनरशिप डीड भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इस तरीके से आपकी एक कानूनी हैसियत हो जाएगी, आपके कारोबार की एक कानूनी हैसियत हो जाएगी और आप बड़े अच्छे तरीके से अपने कारोबार को चला सकते हैं। अपना आपका नाम जो है, आपके कारोबार का नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा और फर्म के ज़रिए आप अपना कारोबार जो है उसको मार्केट में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज हमने अपने बिज़नेस को कानूनी हैसियत देने के लिए फर्म रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस था उसके बारे में हमने तफसीली गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आपकी फर्म में कोई नया पार्टनर शामिल होना चाह रहा है, कोई भी पार्टनर आपकी फर्म को छोड़ना चाह रहा है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर आप अपनी फर्म को या कारोबार को बंद करना चाह रहे हैं तो उसकी वाइंडिंग अप का क्या प्रोसेस है, ये हम तमाम बातें नेक्स्ट एपिसोड में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा नाउ एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से आपसे जल्द ही मुखातिब होंगे।